हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 17 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग जो है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर जीता गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़क्क वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हड़क्क वंश के बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखी थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जैन ग्रंथ में हुआ है निर्यावली सूत्र में। निर्यावली सूत्र में मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख निर्यावली सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है हुआ है इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था। तो पुरातत्ववेत्ता थे कनिंगम। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंगम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे राजगीर में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो यह प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा। कार्यानंद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। भागलपुर में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था सियाराम सिंह ने। सियाराम सिंह ने भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो यह जो है पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो यह घोषित किया गया था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में छपरा सारण को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। तो यह गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1934 1934। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर देख लेंगे, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। तो श्रमिक संघ स्थापित किया गया था अब्दुल बारी ने। अब्दुल बारी ने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो यह प्रस्तुत की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो यह प्रकाशन किया गया था मजरूल हक के द्वारा। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था मजरूल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। तो यह किया गया था
एफ जी सलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने एफ जी सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है कुम्हरार से। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ है कुम्हरार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 18 है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश के पतन के बाद कण्व वंश का जो है ना शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुआ था गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया गया था आदित्य सेन ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया गया था आदित्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो तीसरे अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था 7वीं 8वीं और 40वीं उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दानापुर के रेजिमेंट था 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7वीं 8वीं एवं 40वीं। क्वेश्चन नंबर 23 है बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी तक में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1855 से 1856। क्वेश्चन नंबर 25 है रेवती नाग को किस संस्थान ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को जो है ढाका अनुशीलन समिति जो एक संस्था था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 26 है विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर जबकि यहाँ पर पूछ दे विधानसभा के सदस्य चुने जाने हेतु तो यहाँ पर हो जाएगा आयु 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होना चाहिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एडवर्ड चैम्स चैमियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो यह खुला कारागार स्थित है बक्सर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले शामिल है, 6 जिले याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 2018 ईस्वी में
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी? वर्ष 2018 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो यह अनुपात है 60:40। 60:40 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र का 60 अनुपात है और राज्य सरकारों का 40 अनुपात है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मुंगेर में। पहला जिला नियोजन का गठन किया गया है मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया है? तो यह किया गया है 1950 ईस्वी में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किया गया है 1950 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है बिहार। दूसरा राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है 2002 ईस्वी में। 2002 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया पटना में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह महत्वपूर्ण योगदान है सच्चिदानंद सिन्हा जी का। सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के किस जिला में की सीमा नेपाल के साथ कम लगती है? बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र से। मंजूषा कला शैली का संबंध अंग क्षेत्र से है। अंग क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो यह किया गया था 5 जून 1974 को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2011 ईस्वी में। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू किया गया था 2011 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है रोहतास में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है 15 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो यह की गई है खगड़िया जिले से। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो यह की गई है खगड़िया जिले से। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो यह दिया गया झारखंड के द्वारा। मैथिली भाषा को झारखंड राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा के रूप में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड।